जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 19 अगस्त 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। जगदीश्वरम का एक लेख है इल्यूजन, ट्रूथ एंड राइचस प्रैक्टिस। हाँ ये उनके 19 अगस्त 2025 के उपदेशों का हिस्सा है जी। और ये सम्यक सद्धर्म पर आधारित है। मतलब जिसे हम प्राकृतिक नियम या सनातन धर्म भी कह सकते हैं ना। बिल्कुल, सम्यक सद्धर्म का मतलब ही वही है जो सहज है, नेचुरल लॉ, किसी व्यक्ति या ग्रुप का बनाया हुआ नहीं, बल्कि बस जैसा है वैसा, अस्तित्व का स्वभाव। सही। तो आज हम इसी लेख के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन उपदेशों के हिसाब से ये भ्रम मतलब इल्यूजन ये है क्या चीज, सत्य क्या है फिर, और सबसे जरूरी कि स्पष्टता मतलब पूरी क्लैरिटी उस तक पहुंचे कैसे, कोई रास्ता है? हाँ बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ शब्दों का मतलब जानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि हमारी धारणाएं, हमारे एक्सपीरियंसेस बनते कैसे हैं, ये भ्रम हमारी लाइफ में काम कैसे करता है। हाँ। और वो जो सत्य की खोज का रास्ता बताया गया है वो क्या है। एक तरह से ये अपने ही मन को, अपनी चेतना को समझने की कोशिश है, जैसा इस टेक्स्ट में बताया गया। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं समझ की यात्रा को। शुरुआत इस आइडिया से करते हैं जो लेखक कहते हैं कि जब तक किसी चीज की पूरी एकदम फैक्चुअल क्लैरिटी ना हो, हाँ, तब तक किसी न किसी लेवल का भ्रम या भ्रांति होना वो स्वाभाविक है। मतलब क्लैरिटी नहीं तो भ्रम होगा ही। और यहाँ ये पॉइंट बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि भ्रम को सिर्फ झूठ या एकदम गलत नहीं मान लेना है, अच्छा, बल्कि उसकी अपनी जगह है। हमारी जो उस वक्त की समझ है, उस लेवल पर वो भी एक तरह का सच ही है। एक रिलेटिव सच। हाँ, एक रिलेटिव ट्रूथ। मतलब उसे सिरे से खारिज नहीं करना है, बल्कि समझना है कि वो है क्यों। ये तो काफी अलग नजरिया है। हम तो आमतौर पर सच और झूठ को बिल्कुल अपोजिट मानते हैं। हाँ, लेखक का एक कोट है, अपेक्षाकृत सच अथवा अपेक्षाकृत असत्य ही सापेक्षिक भ्रम है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज न पूरी तरह सच है न पूरी तरह झूठ, हाँ, मतलब किसी अपेक्षा पर, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर टिकी है, सही। वही हमारी रोजमर्रा की भ्रांति या कहें कि सापेक्षिक भ्रम है। बिल्कुल सही कहा। और ये पैदा कैसे होता है? स्रोत बताता है कि जब सच हमें धुंधला दिखता है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है या हमारी इंद्रियां उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रही, तो हमारी पुरानी आदतें, हमारे संस्कार, जिन्हें वो संस्कारवश आरोपित दृष्टि कहते हैं। आरोपित दृष्टि? हाँ, हमारी अपनी डाली हुई दृष्टि, वो उस धुंधलेपन पर अपनी धारणाएं, अपने अनुमान वो थोप देती है। जैसे कहते हैं ना, मन खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता, वो फौरन अपने हिसाब से भर देता है। एग्जैक्टली। लेखक इसे कहते हैं कुछ का कुछ और होने की भ्रांति। तो क्या ये कह सकते हैं कि यही सापेक्षिक भ्रम हमारे नॉर्मल जीवन का बेसिस है? जिसके सहारे हम जीते? निश्चित रूप से यही है। इसी के बेस पर हम दुनिया को समझते हैं, फैसले लेते हैं, व्यवहार करते हैं। सोचिए तो जरा। हाँ, सोचिए, दिन भर में हम कितनी चीजों को बस मान लेते हैं बिना पूरी जानकारी के, सिर्फ पिछली धारणाओं के आधार पर। और शायद ये दुनिया में फंक्शन करने के लिए जरूरी भी हो, पर ये जानना जरूरी है कि ये फाइनल ट्रूथ नहीं है। ये एक वर्किंग अरेंजमेंट है। हाँ, एक कामकाजी समझ है जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसलिए भ्रामक है। इसको और साफ करने के लिए लेखक वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण देते हैं। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है, इंडियन फिलॉसफी में बहुत यूज होता है। हाँ। और उसे समझना जरूरी है क्योंकि लेखक उसे एक अलग एंगल देते हैं। नॉर्मल समझ क्या है? शाम का धुंधलका है, जमीन पे कुछ लंबा सा पड़ा है, ठीक से देख नहीं रहा है। हाँ, तो हमारा पुराना डर या आदत उसे सांप समझ लेती है। ये हुई आभासीय भ्रांति। रोशनी हुई तो साफ देखो, अरे ये तो रस्सी है। हाँ, और सांप का भ्रम टूट गया, लगा कि चलो अब सच दिख गया। यहीं पर
यहीं पर लेखक बात को गहरा करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? वो कहते हैं कि जिसे हम रस्सी समझ रहे हैं ना और सोच रहे हैं कि सांप का भ्रम टूट गया, वो रस्सी का दिखना भी असल में परम सत्य नहीं है। क्या? हाँ, वो भी हमारी आरोपित दृष्टि का ही एक और लेवल का भ्रम है। एक मिनट, मतलब सांप का भ्रम तो चलो टूटा, हाँ। पर रस्सी दिखना भी भ्रम है? ये कैसे भाई? रस्सी तो साफ दिख रही है। यहीं पर मूल भ्रांति की बात आती है। लेखक के अनुसार रस्सी में सांप दिखना एक आभासीय भ्रांति है, अपैरेंट इल्यूजन, चीज के बारे में गलतफहमी। ठीक है। लेकिन ये आभासीय भ्रांति तभी तक पॉसिबल है जब तक मूल भ्रांति, ओरिजिनल इल्यूजन मौजूद है। और वो मूल भ्रांति कहाँ है? वो चीज में नहीं है, वो देखने वाले के नजरिए में है, हमारे देखने के तरीके में, हमारे देखने वाले होने के भाव में, जिसे वो आरोपित दृष्टा भाव कहते हैं। द इम्पोज्ड सेंस ऑफ बीइंग द सीयर। आरोपित दृष्टा भाव, ये क्या है? इसे थोड़ा और खोलेंगी? ऐसे समझिए जैसे हम मान लीजिए सिनेमा देख रहे हैं, स्क्रीन पर कहानी चल रही है। हाँ। हम इतने खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम तो कुर्सी पर बैठे दर्शक हैं और स्क्रीन पर बस लाइट एंड शैडो का खेल है। सही बात है, कहानी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, हंसते हैं, रोते हैं, किरदारों से जुड़ जाते हैं। ये जो दर्शक होना भूलकर कहानी में रम जाना है ना, कुछ वैसा ही है ये आरोपित दृष्टा भाव। असल में तो जानना या चेतना सहज है, पर हम खुद को एक अलग देखने वाला मान लेते हैं। अच्छा। जो दुनिया से अलग होकर उसे देख रहा है, यही है मूल भ्रांति। और जब तक ये मैं देखने वाला हूं का भाव है, तब तक बाहर की चीजों में आभासीय भ्रांतियां होती रहेंगी, जैसे रस्सी का सांप दिखना। तो अगर इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो जो वेदांत वगैरह में उदाहरण देते हैं, घड़ा मिट्टी, बूंद समुद्र या यही रस्सी सांप, हाँ, लेखक के हिसाब से ये भी पूरी तरह परम सत्य नहीं दिखाते। अच्छा। ये तो भ्रम मिटाने के लिए होते हैं ना। लेखक यही कह रहे हैं। उनके अनुसार ये उदाहरण यूजफुल है, पर ये अक्सर अपेक्षाकृत तुलनात्मक दृष्टिकोण की भ्रांति को ही सिद्ध करते हैं। मतलब ये सांप के भ्रम को तोड़कर रस्सी के रिलेटिव सच तक ले जाते हैं, या बूंद से समुद्र के रिलेटिव सच तक। ये ठीक है जहां हम नॉर्मली जीते हैं, पर ये उस जड़ वाले भ्रम को नहीं तोड़ते जो हमारे देखने के तरीके में ही है, कि रस्सी भी तो एक कॉन्सेप्ट है, एक नाम रूप है जो हमने दिया है। परम सत्य शायद कुछ और हो। अच्छा। वो मूल भ्रम यानी ये आरोपित दृष्टा भाव, वो तब तक बना रहता है जब तक ये देखने वाले का भाव ही खत्म ना हो जाए। ये तो काफी गहरा है कि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर क्या दिख रहा है उसमें नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो देखने वाला बैठा है उसमें है। बिल्कुल। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इस मूल भ्रांति से, इस आरोपित दृष्टा भाव से फ्री कैसे हों? क्या लेखक कोई प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं जिससे सिर्फ रिलेटिव नहीं बल्कि ये फंडामेंटल इल्यूजन टूटे? हाँ, बिल्कुल। और रास्ता बहुत सीधा, बहुत सहज बताया है। कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल या दिमागी कसरत नहीं। क्या है वो रास्ता? लेखक कहते हैं श्वास का आभास, द सेंसेशन ऑफ ब्रेथ, उसके पास पूरी सहजता में, यथा सहजता मतलब विथ नेचुरलीज, होशपूर्वक सजग होकर बैठना, माइंडफुली अवेयर, यानी अपनी सांस पर ध्यान देना। ये तो कई मेडिटेशन टेक्निक्स में होता है। हाँ, पर इसमें खास है इसकी प्रोसेस और इसका गोल। सिर्फ सांस पर जबरदस्ती कंसंट्रेट करना नहीं, तो फिर बल्कि उसके आभास के प्रति अवेयर होना। सांस कैसे आ रही है, जा रही है, पेट हिल रहा है या छाती, हवा नाक में कैसी लग रही है, इन सब को बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए, बस जानना, बिल्कुल सहजता से। ओके। और जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? जब इस तरह प्रैक्टिस करते हुए सांस का आभास पूरी तरह स्पष्ट होने लगता है, बिल्कुल क्लियर, जैसा है वैसा पता चलता है। तब उस क्लैरिटी में सांस से जुड़ी जो आभासी भ्रांतियां थीं, जैसे हमारी धारणाएं कि सांस छोटी है, गहरी होनी चाहिए, रुक रही है वगैरह, वो अपने आप मिट जाती हैं। अच्छा। और एक तथ्य स्पष्ट होता है, फैक्ट, कि सांस बस ऐसी है जैसी वो उस पल में है, ना अच्छी ना बुरी, बस जैसी है वैसी, एक डायरेक्ट अनएडिटेड इन्फॉर्मेशन। तो सांस के प्रति सजगता से हमें सांस का फैक्ट पता चलता है, एक लेवल की क्लैरिटी आती है। पर क्या ये काफी है? क्या इससे वो मूल भ्रांति मिट जाती है? यहीं पर लेखक एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। क्या? कि ये प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होती। और ये समझना शायद थोड़ा मुश्किल लगे क्योंकि हमारी नॉर्मल सोच से बहुत अलग है। बताइए। लेखक कहते हैं कि जो तथ्य, जैसे सांस का स्पष्ट आभास हमें अभी क्लियर हुआ है, वो भी
अपने से ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा डायरेक्ट तथ्य की तुलना में एक आभासीय भ्रांति ही है। अरे मतलब ये लेयर बाय लेयर खुलने वाली बात है, जैसे प्याज की छिलके, एक के नीचे एक और परत। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी एनालॉजी है। आप ऐसा कह सकती हैं। कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। इसलिए साधना या अभ्यास ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो तथ्य स्पष्ट हुआ, जैसे सांस का आभास, उसके प्रति भी हमें वैसे ही सहज और होशपूर्वक सजग रहना है, उसे पकड़कर नहीं बैठना। जब हम उस स्पष्ट हुए तथ्य के प्रति भी सजग रहते हैं तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा सीधा, लेखक सीधे से सीधे शब्द यूज करते हैं, वो तथ्य स्पष्ट होने लगता है। ये एक जर्नी है टुवर्ड्स मोर एंड मोर सटल रियलिटी। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्य कैसा हो सकता है, कोई अंदाजा? स्रोत में इसका डिटेल नहीं है, पर हम सोच सकते हैं शायद सांस के फिजिकल सेंसेशन से आगे एनर्जी लेवल का अनुभव हो, या उससे भी आगे सिर्फ होने का, एग्जिस्टेंस का बोध हो। हर लेवल पिछले से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, ज्यादा फंडामेंटल होता जाता है। और प्रोसेस वही रहती है। प्रोसेस वही रहती है। जो भी स्पष्ट हो रहा है उसके प्रति बिना रिएक्शन या अटैचमेंट के सहज होशपूर्वक सजग रहना। और इस तरह लेयर बाय लेयर क्लैरिटी बढ़ाते हुए, अवेयरनेस को और गहरा करते हुए आखिर में क्या होता है? क्या ये प्रोसेस कभी खत्म होती है? लेखक कहते हैं कि इस तरह जब सबसे सूक्ष्म, सबसे सीधा तथ्य, जिसे शायद शब्दों में कहना भी मुश्किल हो, वो पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, हाँ। तब मूल आधारभूत भ्रांति, जिसे मूल आधारीय भ्रांति कहा गया है, यानी हमारे अपने आरोपित दृष्टिकोण की, हमारे मैं देखने वाला हूं के भाव की भ्रांति, वो भी भंग हो जाती है। अच्छा। यही वो भ्रांति है जिसे लेखक सारे दुखों का, सारे कंफ्यूजन का रूट कॉज बताते हैं। ये तो कमाल का पॉइंट है। मतलब साधना का मकसद सिर्फ बाहर की चीजों को लेकर हमारी गलतफहमियां दूर करना नहीं है। नहीं, बल्कि उस चीज को ही हटा देना है जो ये गलतफहमियां पैदा करती है, यानी खुद देखने वाले के नजरिए के भ्रम को। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी पहलू है जिस पर लेखक बात करते हैं, देखना बनाम जानना। देखना बनाम जानना, ये तो सुनने में एक जैसे लगते हैं, क्या फर्क है? लेखक एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई ये सोचता है या कहता है कि मैं देख रहा हूँ इसीलिए मुझे दिख रहा है, हाँ हम तो यही सोचते हैं, तो ये सोचना या कहना भी दृष्टिकोण की भ्रांति ही है, ये फैक्ट नहीं है। लेकिन ये कैसे? ये तो हमारे रोज के अनुभव के एकदम खिलाफ है। आंखें खोलते हैं, लाइट होती है तभी तो दिखता है, आंखें बंद तो कुछ नहीं। इसमें क्या भ्रांति है? लेखक मानते हैं कि ठीक है, बाहर की चीजों का दिखना, जैसे रंग रूप, वो शायद आंखों और लाइट जैसे मीडियम पर डिपेंड करता हो। हाँ। लेकिन जानना या किसी चीज का मालूम होना, बोध होना, जिसे स्रोत में ज्ञान कहा गया है, वो बाहरी आंखों या इंद्रियों पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, लेखक कहते हैं कि असल में देखने की जो प्रक्रिया है उसमें भी दिखने की संवेदनशीलता, द सेंसिटिविटी और कैपेसिटी फॉर अपीयरेंस, वो सहज ही है, नेचुरल है, और उसमें देखने वाले दृष्टा की जो प्रेजेंस है वो भी सहज ही है। मतलब चेतना या जानने की कैपेसिटी पहले से है। तो फिर ये मैं देख रहा हूं या मुझे दिख रहा है वाला भाव कहां से टपक पड़ता है? ये हमारे आरोपित दृष्टिकोण से आता है, हमारे मैंपन के संस्कार से। लेखक इस पर जोर देते हैं कि ध्यान इस पर जाना चाहिए, सीधे ही बस दिखना भर हो रहा है, सीइंग इज जस्ट हैपनिंग। इसमें कर्ता मैं नहीं है। हाँ, वो बैकग्राउंड में चला जाता है या होता ही नहीं, बस एक प्रोसेस हो रही है दिखने की। जैसे आईने के सामने कुछ लाओ तो आईने में इमेज दिखती है, आईना ये नहीं कहता मैं दिखा रहा हूं। अच्छा, तो ये जो स्थिति है सीधे ही बस दिखना भर हो रहा है, क्या यही वो अवस्था है जिसे लेखक दर्शन मात्र या ज्ञान मात्र कहते हैं? बिल्कुल सही। दर्शन मात्र जस्ट सीइंग या ज्ञान मात्र जस्ट नोइंग, ये वो स्थिति है जिसमें वो रिलेटिव दृष्टिकोण का गैप नहीं होता। कौन सा गैप? वो देखने वाला सब्जेक्ट और दिखने वाली चीज ऑब्जेक्ट के बीच जो एक दूरी, एक अलगाव का भाव होता है, वो नहीं रहता। मैं और वो का भेद मिट जाता है। और क्योंकि ये गैप, ये डिवीजन नहीं होता, इसीलिए इसमें सच्ची, पूरी, बिना भ्रांति वाली स्पष्टता होती है। निभ्रांतः सम्यक यथा स्पष्टता, अनएरिंग, परफेक्ट, एज इज क्लैरिटी। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाइए, कैसा होगा दर्शन मात्र का अनुभव? मान लीजिए
बारिश की बूंद गिर रही है। नॉर्मली हम उसे देखते हैं और फौरन ख्याल आते हैं, अरे बारिश, अच्छी बुरी, फसल का क्या होगा, कपड़े भीग जाएंगे, मौसम अच्छा हो गया, वगैरह वगैरह। हाँ, मन में कमेंट्री चलती रहती है। बिल्कुल, ये सब हमारे मन के रिएक्शंस, लेबल्स, कहानियां हैं जो हमने देखने के अनुभव पर चिपका दी। दर्शन मात्र की स्थिति में बस बूंद का गिरना है, उसका शेप, उसकी स्पीड, उसकी आवाज, बस वही है, बिना किसी मेंटल कमेंट्री या स्टोरी के, एक प्योर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो इसके अभ्यास के लिए क्या करना है? हम इस दर्शन मात्र के करीब कैसे जाएं? इंस्ट्रक्शन बहुत सीधा है और अवेयरनेस पर ही बेस्ड है। देखने की प्रक्रिया के प्रति ही सावधान रहते हुए सीधे ही बस दिखने भर में रहना है। मतलब जो भी इंद्रियों से अनुभव हो रहा है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, उसे बस होने देना है, उसे जानना है, बिना अपनी तरफ से कोई रिएक्शन, पसंद नापसंद, एनालिसिस जोड़े। अच्छा, लेखक के शब्दों में कहें तो जैसा दिख रहा है उसमें अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न करते हुए बस उपस्थित भर रहना है। ये एक कंटिन्यूअस अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। तो अगर हम इन सब बातों का एक सार निकालें जो हमने जगदीश्वरम के इन अंशों से समझी हैं। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये यात्रा शुरू होती है हमारे रोजमर्रा के रिलेटिव भ्रम से। ये भ्रम हमारी अधूरी जानकारी और हमारे गहरे संस्कारों, आरोपित दृष्टि पर आधारित है, जिसके चश्मे से हम दुनिया देखते हैं। फिर रस्सी सांप जैसे उदाहरण हमें समझाते हैं कि भ्रम कैसे काम करता है, लेकिन ये भी दिखाते हैं कि ये सिर्फ सतही आभासी भ्रांतियां हैं। सही। इनसे भी गहरा जो जड़ वाला भ्रम है वो तो हमारे देखने के तरीके में ही है, हमारे मैं देखने वाला हूं के भाव में, आरोपित दृष्टाभाव में। बिल्कुल। फिर इस मूल भ्रांति को मिटाने के लिए साधना का रास्ता बताया गया। हाँ, जो श्वास जैसे स्थूल आभास के प्रति होशपूर्वक और सहजता से सजग होने से शुरू होता है। और ये सजगता हमें धीरे धीरे बाहरी चीजों से हटाकर अंदरूनी और ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा सीधे तथ्यों की तरफ ले जाती है। और इस परत दर परत खुलने वाली प्रक्रिया का फाइनल गोल है उस मूल आधारभूत भ्रांति को ही जड़ से मिटा देना। ना रिएक्शन वाला बोध, जहां जानने वाला, जानना और जानी जाने वाली चीज, इनका भेद मिट जाता है। जहां बस जानना या दिखना या होना, बस वही बाकी रहता है। हाँ, कुछ ऐसा। ये सब सुनने में हमारी जो सामान्य लॉजिकल सोच है, हमारा जो रोज का अनुभव है, उसे काफी चैलेंज करता है। ये दुनिया को और खुद को देखने का एक बिल्कुल अलग ही तरीका है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जैसा लेखक भी इशारा करते हैं आखिर में। कौन सा सवाल? कि अगर सबसे सूक्ष्म, सबसे सीधे तथ्य के स्पष्ट होने पर वो मूल भ्रांति, वो आरोपित दृष्टा भावी अगर भंग हो जाती है, हाँ। तो फिर उस दर्शन मात्र या ज्ञान मात्र की अवस्था का असली नेचर क्या होगा? जब देखने वाला नजरिया ही नहीं रहा, जब वो मैं जो अनुभव कर रहा था वही डिसॉल्व हो गया, तब अनुभव या अस्तित्व का स्वभाव कैसा होता होगा? क्या उसे अनुभव कहा भी जा सकेगा? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर शायद आगे और मनन किया जा सकता है, जो हमें शायद शब्दों के पार ले जाए। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। भवतु सर्वमंगलम।